दोस्तों आज हम बात करेंगे उन रिस्क के बारे में जो आते हैं जब आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। देखिए इंडेक्स फंड्स के बेनिफिट आपको हर कोई बताएगा, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नुकसानों के बारे में जो आपको मिल सकते हैं अगर आप इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला नुकसान जो इसमें आपको होता है वो होता है नो डाउनहिल असिस्टेंस का। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि आपका इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो जब तक मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तब तो वेल एंड गुड, आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट नीचे जाने लगता है, आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है अपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड को होने वाले लॉस से बचाने का। तो असल में एक तरह से बिना ड्राइवर की रेलगाड़ी है जो आंख बंद करके किसी न किसी मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए अगर मार्केट नीचे जाएगा तो ये भी नीचे जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा। ये चीज बाकी म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता, क्योंकि वहां पर एक फंड मैनेजर बैठा होता है आपकी एसेट रीएलोकेशन करने के लिए जैसे ही आपका पोर्टफोलियो लॉस में जा रहा होता है, और इसलिए वहां पे एक्सपेंस रेशियो भी ज्यादा होता है। बाकी म्यूचुअल फंड्स में आपका जो फंड मैनेजर है वो नजर रखता है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर और उसे रीएलोकेट करता है जैसे ही पोर्टफोलियो लॉस में जाने लगता है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसमें आपको ये हो सकता है कि क्योंकि ये मार्केट इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनी के स्टॉक्स भी ओवर वैल्यूड या फिर अंडर वैल्यूड होते हैं। जिसका मतलब होता है कि ऐसी कंपनीज जिनका स्टॉक प्राइस अपने रियल या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा या फिर कम है, वो कंपनीज जिनका स्टॉक प्राइस कुछ और होना चाहिए लेकिन वो किसी ना किसी रीजन से ज्यादा या फिर कम पर है। तो मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी है जो कि निफ्टी 50 में है और आपको लगता है कि उसका स्टॉक प्राइस कम होना चाहिए और वो मार्केट में ओवर वैल्यूड है, तो इंडेक्स फंड असल में आपको कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देता जिससे कि आप खुद से उस स्टॉक का रेशियो कम कर सकें और अपने आने वाले लॉस से खुद को बचा सकें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये आंख बंद करके मार्केट इंडेक्स को फॉलो करती है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह भी होता है कि ये एज सच आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं देता है अपने लॉस को कम या फिर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने का, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं है जो आपकी एसेट्स को लगातार रीएलोकेट करते रहे, उस पर नज़र रखे। इसलिए एज सच आपको इसमें स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते हैं अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। चौथा सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह हो सकता है कि इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आ सकती हैं, इसलिए इंडेक्स फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो 7 साल या उससे ऊपर के हैं उसके लिए सूटेबल होता है, क्योंकि वैसे भी अगर आप इंडेक्स फंड्स को 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही पड़ेगा जो कि 15% के अराउंड होता है, बजाय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के जो अराउंड 10% होता है। तो इसलिए ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अगर आप एक बिगिनर हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए और आप स्टेबल रिटर्न्स विद लो रिस्क प्रेफर करते हैं और मार्केट में आने वाले फ्लक्चुएशन से आप घबराते नहीं हैं, तो ही आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, इससे ये आपको एक पर्सनल गेन भी देता है, वो है नॉलेज की, और आप एक मोर अवेयर इन्वेस्टर बन पाते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा वीडियो लाइक करें और ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहूं। थैंक यू सो मच।